राजधानी लखनऊ में 11 अप्रैल 2026 को आयोजित होने वाला सुनार समाज द्वारा स्नेह मिलन समागम में स्वर्णकार समाज की राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक हिस्सेदारी को लेकर होगी महत्वपूर्ण मुद्दों पर वार्ता। उत्तर प्रदेश सरकार समाज संस्थापक, उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी मीडिया से बातचीत की। कि कल जो होने वाला है समागम, उसमें स्वर्णकार समाज की बहुत सारी ऐसी परेशानियों को और राजनीति में स्वर्णकार समाज का जो बढ़ता स्तर को बढ़ाने के लिए कल एक बड़ी मीटिंग भी इस समागम में रखी जाएगी। बिल्कुल जैसा कि देखा जाता है कि सर जो राजस्व की अगर बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा स्वर्णकार समाज की तरफ से दिया जाता है, लेकिन अगर वही सुरक्षा की बात करें तो सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती, क्योंकि ये ऐसा काम है जिसमें बहुत ही ज़्यादा जोखिम होता है। लोग आते भी हैं और कई बार लूटपाट की भी खबरें आ जाती है और सरकार की तरफ से किसी भी तरीके का अगर कह सकते हैं कि भत्ता या और कोई भी चीज़ का भरपाई नहीं दी जाती है। उसको लेकर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो सुरक्षा है उसको लेकर? पहले तो मैं परिचय दे दूँ। मैं शिवशंकर वर्मा, प्रयागराज से समाजवादी पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि पहली बार सपा ने, मैं नेताजी के साथ 85 से जुड़ा हूँ, हमें ये सौभाग्य मिला। हम लोगों को स्वर्णकारों को न भागीदारी मिल पाती है, न हिस्सेदारी मिल पाती है, न प्रशासन से कोई मदद। कल आपने एक सवाल किया था कि आपकी संख्या क्या है। जी। हमारी संख्या 5% है सिर्फ सुनारों की, लेकिन उसमें कारण क्या है? कुछ सुनार पश्चिम में चले जाइए, सिंह लिखते हैं, तोमर लिखते हैं, भदौरिया लिखते हैं, सिसोदिया लिखते हैं, चौहान लिखते हैं, तो पश्चिम का बेट तो हो गया, ठाकुर में चला गया। आ जाइए पूरब में, पूरब में गुप्ता लिखते हैं, कन्नौजिया लिखते हैं, जौहरी लिखते हैं, जड़िया लिखते हैं, तो वो सब चले गए, उसमें कट गए। बीच में आ जाइए मध्यांचल में, जिसमें आपका भी लखनऊ है जी, यहाँ लोग वर्मा लिखते हैं जी, वर्मा कुर्मी भी लिखता है, वर्मा कुशवाहा भी लिखता है, वर्मा लाला भी लिखता है, सारे लोग वर्मा लिखते हैं। तो हम यहाँ तो चले गए, बट गए जी। और उपेक्षा प्रशासन ने किया। आप बता दीजिए, कम से कम 10 साल से तो आप पत्रकारिता कर रही हैं ना, आप बता दीजिए, आज तक 10 साल, हम तो 40 साल में नहीं देखे कि किसी चुनाव आयोग ने लिखा कि सुनार इतने % है जी। किसी राजनीतिक पार्टी नेता ने लिखा। ये तो हमारा सौभाग्य है कि अखिलेश जी ने अभी नरहरि दास की जयंती के लिए अपने पूरे प्रदेश में सर्कुलर जारी कर दिया कि इनकी मनाई जाएगी, ये बहुत संख्या में है जी। बाकी किसी ने नहीं लिखा। उन्होंने बहुत, जो सुनारों का मर्डर हुआ जी, बीजेपी के द्वारा हुआ, उनके विधायकों ने मारा, उनके जिला अध्यक्षों ने मारा जी, जो भी हुआ, अखिलेश जी ने ये तो किया, पहला व्यक्ति कि कम से कम 1-1 लाख रुपया विपक्ष में रहते हुए हम लोगों को हाथों से भेजा उन्होंने जी। ये बहुत बड़ी बात है। और सुनार वो कहते हैं, जैसे अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि 80% सुनार बीजेपी को देता है। जो 45 जिले में निकले, 50 जिले में, उनके कहने से गांव कस्बा, अध्यक्ष जी निकले अपनी गाड़ी लेके, हम लोग निकले, तो वो उन्होंने एक कान में मंत्र पढ़ा दिया कि देखिए हम बहुत पीछे, आपका समाज 80% देता है जी, आप कम से कम पूरे गांव में जाके 10% समाज का तोड़िए, तो प्लस माइनस में कितना हुआ? 20। कैन हम आ जाएंगे, वो 60 में हो जाएंगे, हम 40 में आ जाएंगे जी। और ये 22 की बात है। हम लोगों ने उस मिशन को चलाया जी। सुनारों के समाज में आई ये बात, पीड़ित थे, सब कुछ थे, तो है न, हमें प्रशासन साथ देता है। आयोग में आज तक कभी आया ही नहीं कि सुनार, तो हम कैसे बता सकते हैं? हम जानते ना। प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो चुनाव को मद्देनजर क्या इस समागम को एक महत्वपूर्ण लड़ाई तो वही है
इसलिए उसमें बीजेपी के लोग आ रहे हैं, बीएसपी के आ रहे हैं, कम्युनिस्ट भी आ रहे हैं। तो कल किन किन जिलों से कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं सर? कल हमारे ख्याल से देखिए, अरमान तो हम लोगों का हाल भी है छोटा, 800 सीट है, कम है उससे। जी हमारा अरमान था पहले ही भवे कि ये छोटा पड़ गया, जी तो उन लोगों ने माना नहीं। लेकिन एक नौजवानों में जागरूकता हुई, जो हम लोग गांव गांव गए जी कि देखें यहाँ क्या फैसला होता है। जी हालांकि बहुत विडम्ब मामला है, हो जाए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम एक हो जाए ना। जो बटे हुए हैं राम के नाम पे, जो बटे हुए हैं धर्म के नाम पे। तो 27 को लेके क्या और तैयारी है, और क्या आप अपना कैंडिडेट फिर से उतारेंगे? नहीं मांगेंगे, हम तो विरोध कर रहे हैं, विरोध करके आ रहे हैं ना जी। कल सम्मेलन के में। कार्यक्रम में कोई सरकार के प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई आ रहे हैं? नहीं, ये किसी को नहीं कहा गया। जी हमारा बैनर लगा है 15 किलोमीटर दूर अखिलेश जी के घर के सामने, हम तो वहीं देना चाहते थे। जी ये भी अभी लोगों के साथ वहाँ भी दिला देंगे, गाड़ी से चलिएगा। तो वहाँ हम तो उनसे विरोध करने आए हैं। अगली बार हम लोगों के घूमने से ये हुआ, सत्ता पक्ष के लोगों ने हवा उड़ाया कि 5 टिकट समाजवादी पार्टी देने जा रही है, जी तो उनको 1 टिकट मिल तो गया। अगर कोई भी पार्टी आपको अगर मैदान में उतरने, चुनाव में उतारने के लिए आपको टिकट देती है, तो आपके लिए, आपके समाज की क्या सब तरह से सारी पार्टियों का स्वागत किया जाएगा? नहीं, जो देगा ये तय हो चुका है। हाँ, यही जो भी एक पार्टी मुद्दा। कैंडिडेट हमें सुनार जो भी पार्टी देगी, जो वोटर है उन पे कोई हमारा तो प्रेशर है कि समाजवादी पार्टी बनाइए। जी जी सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने सुनारों को दिया, नेताजी ने दिया, राज बब्बर जी को, हमारे समाज के हैं, जी सांसद बनाया, राज्यसभा बनाया। अच्छे लाल सोनी को बैक से लेके राज्य मंत्री बनाया, राम आश्रय विश्वकर्मा जी को बनाया। तो ये नहीं है, ये है कि जहाँ अब ये लोग, और सही बात है, अगर मान लिया जिस पार्टी का देता है उस क्षेत्र का सुनार तो ऑटोमेटिक ही देगा समाज को। इसलिए हम लोग पिछड़े नहीं है, अगड़े हैं, मान से अगड़े हैं। ये तो हम लोगों के 62 में मुरारजी देसाई नारायण तो कंट्रोल। सर, हमारे चैनल के माध्यम से अपने समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, और कल के प्रोग्राम की क्या शुभकामनाएं देना देखिए, चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम होने जा रहा है। ना वहाँ कोई मुख्य अतिथि है, जी ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई वीआईपी है। हमने कार्यकारिणी में, हमें वहाँ कमेटी में हमने प्रस्ताव रखा कि लोगों की सुनते सुनते, माला पहनते पहनते, सब करते करते 45 साल निकल गया। जी अब आप लोग जमीन में आके लोहियावादी की तरीके से सामने कुर्सी में बैठिए और नौजवानों की बात सुनिए जी कि वो उसकी क्या आवाज है, उसकी आवाज को समर्थन दीजिए। ठीक है, धन्यवाद सर। 11 अप्रैल को सुनार समाज द्वारा एक भव्य स्नेह मिलन समागम का आयोजन किया जा रहा है। क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस स्नेह मिलन को लेकर? सबसे पहले जी, मैं देवेंद्र प्रताप सिंह स्वर्णकार कन्नौज का रहने वाला हूं और उत्तर प्रदेश स्वर्णकार समाज का अध्यक्ष हूं। विगत वर्षों में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में स्वर्णकार समाज को जगाने के लिए गांव-गांव, शहर-शहर, कस्बों में छोटी छोटी मीटिंगों के जरिए समाज को जागरूक किया है। उसकी परिणति के रूप में आज एक बहुत बड़ा सम्मेलन राजधानी में बुलाया गया है। इसमें स्वर्णकार समाज के साथ होने वाले अन्याय, अत्याचार, असमानता और सबसे बड़ी बात राजनैतिक उपेक्षा के रूप में मुद्दे को उठाने का निश्चय किया गया है। ये सर्वदलीय मीटिंग है। हम लोग समाजवादी पार्टी से प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और अपनी बात को अपने समाज के लोगों के समक्ष रख करके जोड़ने का काम करेंगे। ये पूरा सम्मेलन राजनीतिक एकजुटता के लिए किया गया है। समाज की एकजुटता और ताकत का प्रदर्शन किया जाए ताकि राजनीतिक दल हमारे लोगों को राजनीतिक भागीदारी दें, हमारे साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध करें। शासन द्वारा लगाई गई धारा 411-12 जो स्वर्णकार समाज के लिए शोषणकारी साबित होती है, उसका पुरजोर विरोध हम लोग करते हैं। हम लोगों को सम्मान मिले, हम लोगों का राजनीतिक पिछड़ापन दूर हो,
इसी मुद्दे को लेकर के एक बड़ा स्वर्णकार समाज सम्मेलन का आयोजन किया गया। जी धन्यवाद। सर आपसे एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित होने वाला है जिसमें सुनार समाज की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर विचार विमर्श होगा। क्या कुछ कहेंगे इस पूरे सम्मेलन को लेकर? मैम, मेरा नाम अरुण कुमार सोनी है। मैं समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी में राष्ट्रीय सचिव हूँ। और मैम, इस बात को आप समझ लीजिए कि 2027 में समाजवादी पार्टी पीडीए के फार्मूले में चल रही है और पीडीए के पी में स्वर्णकार समाज एक अच्छी तरीके से राजनीतिक भागीदारी अपनी निभा रहा है। और इसके चलते कार्यक्रम जो हो रहा है ये राजनीतिक रूप में समाज कितना सशक्त है, कितना मजबूत है और कितना राजनीतिक रूप में तैयार है वो दिखाने के लिए समाज एकत्रित हो रहा है। जी जैसे कि आज के समय पे हर जाति अपने संख्या के हिसाब से भागीदारी की मांग कर रही है, तो सुनार समाज भी 2027 चुनाव से पहले अपनी भागीदारी को लेकर कल ये कार्यक्रम करने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सुनार समाज जो है अब एक जागृत समाज हो चुका है, जो पहले निरंतर सरकारों को टैक्स देता आया है। आज भी भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान व्यापारियों का रहा है। तो सुनार समाज अब जागृत है। कल जो सुनार समागम होने वाला है उसमें आप देखेंगी पूरे उत्तर प्रदेश से कभी कोई ऐसा जनपद नहीं है जहाँ से लोग ना आ रहे हैं। मैं संत नरहरि चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और संत नरहरि चेतना मंच के उत्तर प्रदेश के सभी जिला अध्यक्ष, प्रदेश के पदाधिकारी, राष्ट्रीय कमेटी के लोग, सारे लोग आ रहे हैं। एक महासंगम होने जा रहा है रविंद्रालय लखनऊ में। ये संदेश उत्तर प्रदेश के मुखिया आपके बगल में ही बैठे हैं, उन तक जाएगी। और रही बात पीडीए की, तो पीडीए में सुनार समाज को इस बार जरूर सम्मान मिलेगा। जी जैसा कि अभी बताया गया कि सुनार समाज का ये अहम कदम हो सकता है पीडीए को लेकर, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? और जो प्रदेश सरकार है, एक मिनट, अरे मैडम, जैसा कि कल ये बहुत ही महत्वपूर्ण समागम होने वाला है जिसमें प्रदेश भर से सुनार समाज के लोग एकत्रित हो रहे हैं और अपने समाज और राजनीति को लेकर और यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी। क्या कुछ लगता है कि क्या राजनीति के क्षेत्र में भी सुनार समाज के लोगों को उतरना चाहिए अपने समाज की बात को आगे लेकर जाने के लिए? देखिए, मेरा मानना है कि स्वर्णकार समाज अब जागरूक हो चुका है। अभी तक क्या था कि बहुत सारी समस्याएं स्वर्णकार समाज के साथ थी, जैसे कभी कहीं किसी ने चोरी का माल लेके आया और वो बिना बताए किसी दुकान पे पहुंच गया, जबकि स्वर्णकार की कोई गलती नहीं होती थी, तब भी पुलिस उसको टॉर्चर करती थी, उनको लीगल एक्शन झेलने पड़ते थे। तो अभी क्या है, हम लोगों की यही मांग है कि ये सारी इसके कानून संशोधन हों और इनके साथ स्वर्णकार समाज के कुछ ऐसे लोग जो कि राजनीतिक तौर पर बहुत सक्रिय हैं उनको भागीदारी मिले, उनको टिकट मिले। इस सारी चीज़ों को लेके ये एक विषय है जिसको लेके कल हम लोग चर्चा करेंगे। स्वर्णकार महापंचायत में उसको रखेंगे विषय को, और जो भी वहाँ से नीति निकलेगी हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे।